हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम करड़ी का जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे करड़ी की घात, जिसको अंग्रेजी में हम ऑर्डर ऑफ ए सॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो करड़ी की घात क्या होती है? तो किसी करड़ी का घात उस संख्या से व्यक्त किया जाता है जो उसके मूल को व्यक्त करती है। जैसे कि √3 है, तो ये 2 या इसको हम लिखेंगे कि द्वितीय घात की ये करड़ी है। इसको हम 2 या द्वितीय घात की करड़ी कहेंगे। इसी तरीके से अगर 3 का हम थर्ड मूल निकालें तो इसको हम कहेंगे 3 या तृतीय घात की करड़ी है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम 5 का फोर्थ मूल निकालें तो इसको हम 4 या चतुर्थ घात की करड़ी कहेंगे। इसको कहेंगे कि ये चतुर्थ या 4 घात की करड़ी है। इसी तरीके से अगर हम a का nth रूट निकालें तो इसको कहेंगे कि n घात की एक करड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर पहचानेंगे कि सॉर्ड का ऑर्डर क्या है। अगला अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर करड़ी का भिन्नात्मक घातांक के रूप में हम निरूपण करना सीखेंगे। तो हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे कि करड़ी का भिन्नात्मक घातांक के रूप में निरूपण। ठीक है, अब इसको कैसे हम निरूपण करेंगे इसको हम सीखेंगे। तो मान लीजिए जैसे a का हम nth रूट निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे a के पावर 1/n भी इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको करड़ी को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि करड़ी को भिन्नात्मक घातांक के रूप में लिखने के लिए अब इसको कैसे लिखेंगे? तो घातांक की जो भिन्न का अंश होगा, भिन्न का अंश जो है ये 1 रहेगा। ठीक है, और घातांक की भिन्न का जो हर होगा, तो हर क्या होगा? तो ये करड़ी घात हर होगा। करड़ी घात को हम हर बनाएंगे। अब जैसे इसको यहीं पे समझ लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर 7 का 6th रूट निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 1/6।
तो इस तरीके से हम घातांक के रूप में हम इसको निरूपण करेंगे, यानी करड़ी का जो भिन्नात्मक घातांक के रूप में हम निरूपण ऐसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब देखते हैं करड़ी के कुछ नियम। तो यहाँ पे अगला हेडिंग हम बनाते हैं कि करड़ियों के नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ सॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ सॉर्ड। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे मान लीजिए a का nth रूट हम निकालते हैं और इसका पावर अगर n दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a के पावर 1/n, इसके पावर n। अब यहाँ n से जो है n कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम a लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा पहला नियम है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया। अगला नियम इसका हम देखते हैं कि मान लीजिए a का हम nth रूट निकालते हैं और इंटू b का nth रूट यहाँ पे दिया हुआ है और इसके पावर जो है होल पावर n दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं a का nth रूट के पावर n इंटू b का nth रूट के पावर n लिख सकते हैं, या इसी को n a का nth पावर इंटू b का nth पावर का होल पावर n इक्वल टू, अब यहाँ इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a b बचेगा। और अगर हम a का nth रूट इंटू b का nth रूट अगर लिखें तो ये n जो है यहाँ पे रूट में आ जाएगा, इसका ए बी का nth रूट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेकेंड लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखते हैं। अगर यहाँ पे a का nth रूट अपान के यहाँ पे b का nth रूट का अगर होल पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का nth रूट का पावर n अपान के नीचे b का nth रूट के पावर n लिख सकते हैं। इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a अपान के b बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अब a का nth पावर अपान के b का nth पावर और n इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a अपान b का nth पावर। तो ये हमारा अगला लॉ हो गया। ठीक है, एक और लॉ यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे mth रूट है और यहाँ पे a का अगर दिया हुआ है nth रूट और होल पावर अगर mn है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि a का nth रूट, a का nth रूट और इसके पावर हम n लिख सकते हैं। यानी कि इससे जो है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो n, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा a मिलेगा। ठीक है, यानी कि mth रूट यहाँ पे
और a का nth रूट बराबर यहाँ से हो जाएगा, और इसी को अगर हम यहाँ ला दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m nth रूट a का। तो इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बस इसका वैल्यू निकालना है आपको तो ये जो है यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth रूट और a का mth रूट इक्वल टू a का mnth रूट, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अर्थात इसी को और हम कैसे कैसे लिखेंगे, तो इसी को अगर हम ऐसे लिख दें mth रूट a का nth रूट, यही इक्वल हो जाएगा mnth रूट ऑफ a का, और इसी को लिख सकते हैं nth रूट और a का mth रूट। तो इस तरीके से ये तीनों रिलेशनशिप हम यहाँ पे ऐसे हम दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे mn a है, तो इसी को हम mn रूट a भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे n और यहाँ पे m रूट a भी लिख सकते हैं, a का mth रूट। तो ये जो है करड़ी के कुछ नियम हैं, करड़ियों के लॉ ऑफ सर्ड है। तो वीडियो को यहीं पे अब हम समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।